महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित जो कहानी अपनी नाटिका अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित की गई है वो महाभारत में वर्णित कहानी से कुछ भिन्न है। कालिदास द्वारा कुछ वृत्तांत कथा में जोड़कर उसे रोमांचक तथा रोचक बनाया गया है। राजा दुष्यंत का कण्वाश्रम में आने से लेकर उनका शकुंतला से गंधर्व विवाह तक की कथा महाभारत से मिलती जुलती है। इस कहानी में राजा दुष्यंत विदा लेते समय शकुंतला के अनुरोध पर उसको यादगार स्वरूप अपनी राशि अंगूठी निकालकर दे देते हैं तथा कहते हैं कि वे उसे लेने के लिए शीघ्र ही अपनी चतुरंगिनी सेना भेजेंगे। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला राजा के ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं। अपने ख्यालों में खोई शकुंतला द्वारा दुर्वासा ऋषि का उपयुक्त सम्मान नहीं हो पाता। इस उपेक्षा से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसकी यादों में खोकर तूने मेरा उचित सम्मान नहीं किया वह तुझे भूल जाएगा। इस श्राप से सब आश्रमवासी सहम जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हैं और शकुंतला भी अपनी गलती की क्षमा याचना करती है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ऋषि का श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता पर उसका असर या सीमा कम की जा सकती है। अगर तुम उस व्यक्ति को कोई पहचान की वस्तु दिखाओगी तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। अपने पुत्र को उसका हक दिलाने के लिए शकुंतला अपने पुत्र और कुछ आश्रम वासियों के साथ कुलपति कण्व का आशीर्वाद लेकर अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए आश्रम से प्रस्थान करती है। रास्ते में गंगा नदी को पार करने के लिए सब एक नाव में सवार होते हैं। नाव में सवार शकुंतला नदी के पानी में अपना हाथ डालकर जल क्रीड़ा करती है। दुर्भाग्यवश उस दौरान उसकी उंगली से राजा की दी हुई अंगूठी निकलकर पानी में गिर जाती है। राजा दुष्यंत की राजधानी पहुंचकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल में उनसे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है और मेरे साथ ये बालक आपका पुत्र है और आपके दिए हुए वचन के अनुसार आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए और इसे अपने राज्य का युवराज घोषित कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं रहता। वे शकुंतला को अपने विवाह की कोई निशानी दिखाने को कहते हैं। शकुंतला जब अपना हाथ उठाकर देखती है तो उसमें राजा की दी हुई अंगूठी नहीं होती। इससे शकुंतला को सबके सामने अत्यधिक शर्मिंदा होना पड़ता है और वो राज्यसभा को छोड़कर अपने पुत्र के साथ वापस कण्वाश्रम में आ जाती है। महाकवि कालिदास की रचना के अनुसार गंगा नदी में एक बड़ी मछली पकड़ने के बाद जब मछुआरा उसे काट रहा था तो उसके पेट में से उसे सोने की अंगूठी मिलती है। अपने साथियों से पूछने पर उसे पता लगता है कि वो अंगूठी राजा की है। इस बात का पता वहां मौजूद राजा के सिपाहियों को लगता है तो वो उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के पास ले जाते हैं। जब राजा उस अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है और वो मछुआरे को बहुत सा इनाम देकर विदा करते हैं। अपनी याददाश्त वापस आने पर राजा को बहुत ग्लानि होती है और वो अपनी सेना के साथ शकुंतला की खोज में निकल पड़ता है। कण्वाश्रम के पास राजा को एक बालक दिखता है जो एक शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। राजा के पूछने पर वो कहता है कि वो शकुंतला का पुत्र है और राजा को आश्रम में ले जाता है जहां राजा दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र को लेकर वापस अपनी राजधानी आ जाते हैं और अपने पुत्र को युवराज घोषित करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के इस पुत्र को भरत के नाम से जाना जाता है। भरत ने इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर कई वर्षों तक राज किया और इस चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।